गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल समाधान ए टू जेड। आज एक बहुत ही धार्मिक नदी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी। आप लोगों को पता ही है कि महाकुंभ जो है वो चल रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो संगम है वो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी तीनों जो है आपस में मिलकर संगम का निर्माण करते हैं। तो सरस्वती नदी के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती नदी जो वो दिखाई नहीं देती है, वो विलुप्त है। लेकिन ऐसा आज भी माना जाता है कि सरस्वती नदी जो है वो कहीं न कहीं जो है वो हैं। और वो इसी प्रकार गंगा, यमुना और सरस्वती जी जो है मिलके संगम का निर्माण करती हैं। तो हालिया चर्चा में सरस्वती नदी क्यों रही है, मैं बता रही हूँ। क्योंकि फ्रेंच के वैज्ञानिकों ने सरस्वती नदी के बारे में कुछ शोध किए हैं और जिससे उनके अवशेष के बारे में पता चला है। और ऐसा माना गया है कि सरस्वती नदी का सच में अस्तित्व रहा था। तो आपको पता है कि अगर आप लोग पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो ऋग्वेद काल में भी इनका वर्णन जो है वो मिलता है सरस्वती नदी का। और सरस्वती नदी को ज्ञान, कला और विज्ञान की देवी जो है वो ऋग्वैदिक काल में माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में इनको ज्ञान की देवी हम मानते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इन्होंने ऐसा बताया है कि सिंधु व गंगा नदी के बीच में सरस्वती नदी जो है वो बहती थी। सिंधु नदी तंत्र हो गया और गंगा नदी तंत्र हो गया, उसके बीच में जो है वो सरस्वती नदी तंत्र बहती थी। और धौलावीरा, बनावली इसके किनारे बसते थे ये जो शहर थे। अब बात ये आती है कि क्या मुगलों के ज़माने में भी सरस्वती नदी थी? क्या मुगलों को इनकी जानकारी थी? और फ्रेंच वैज्ञानिकों ने क्या खोज की है? सरस्वती नदी के किनारे जो बसे जो नगर थे और जो सभ्यता बसी हुई थी, ऐसा इन खोजों के माध्यम से पता चला है कि वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता से भी ज़्यादा पुरानी थी। तो ये अपने आप में एक जो है बहुत रोचक जानकारी है। तो अब तो ये एक बहुत ही रोचक जानकारी है कि जो है सरस्वती नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित थी, थी वो सिंधु सभ्यता से भी ज़्यादा पुरानी कही जा रही है। सिंधु नदी से भी पुरानी, जो सिंधु नदी के किनारे सभ्यता थी उससे भी ज़्यादा पुरानी सभ्यता बताई जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि यमुना नदी जो है उसके पूर्व में ये बहती थी और सतलुज नदी के पश्चिम में बहती थी। ठीक है, यमुना नदी के पूर्व में बहती थी और सतलुज नदी के पश्चिम में सरस्वती नदी का जो है वो प्रवाह देखा जाता है। अब महाभारत काल की बात करें तो मरुस्थल में ऐसा महाभारत काल में कहा जाता है कि मरुस्थल में विनाशक नामक स्थान पर सरस्वती नदी जो है वो गायब हो गई थी। और बलराम जी जो थे उन्होंने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा इसी नदी के किनारे की थी। जो बलराम जी थे उन्होंने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा इसी नदी के किनारे की थी। अब रिसर्चकर्ता क्या कहते हैं, जिन्होंने रिसर्च किया है, तो फ्रेंच शोधकर्ता माइकल डेनिनो ने अपने अध्ययन द लास्ट रिवर, किस बुक में, द लास्ट रिवर में बताया है कि यह नदी हिमालय से निकलकर यमुना और सतलुज के साथ बहती थी। हिमालय से निकलती थी और सतलुज और यमुना के साथ ये बहती थी और राजस्थान होते हुए ये कक्ष के रण में विलीन हो जाती थी। तो आप लोग याद करिएगा, इन्होंने जो लिखा द लास्ट रिवर, जो फ्रेंच शोधकर्ता है माइकल डेनिनो ने, इन्होंने बताया कि ये हिमालय से निकलती थी और यमुना और सतलज के साथ बहती हुई और कक्ष के रण में ये जो है वो समाप्त हो जाती थी। कक्ष के रण में ये विलीन हो जाती थी। अब शोध से मिले सबूत क्या हैं? तो सैटेलाइट इमेज और भूवैज्ञानिक अध्ययन से यह पता चला है कि सरस्वती नदी का तल आज भी भूमि के नीचे जो है वो मौजूद है। यह शिमला के पास शिवालिक पहाड़ियों से शुरू होकर कक्ष की खाड़ी तक फैला हुआ है, ज़मीन के नीचे आज भी। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों से शुरू होकर ये कक्ष की खाड़ी तक फैला हुआ है। और आपको हम बता दें, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसलमेर और हरियाणा में इसके सबूत भी प्राप्त हुए हैं। जैसलमेर और हरियाणा से इसके सबूत मिलते हैं। और यहाँ से जो जल के नमूने जो मिले हुए हैं वो हजारों साल पुराने हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो सरस्वती नदी के ही नमूने जो है वो हो सकते हैं। अब बात आती है कि सरस्वती नदी के विलुप्त होने का कारण क्या क्या था? तो सरस्वती नदी के विलुप्त होने का कारण ऐसा माना जा रहा है कि भूकंप आया होगा या भौगोलिक परिवर्तन हो सकता है। और जो सतलुज नदी है, सतलज नदी ने अपना रास्ता बदल दिया होगा और वो जाके सिंधु नदी से जुड़ गई, जबकि यमुना जी है वो गंगा नदी के तरफ मुड़ गई। तो ऐसा कहा जा रहा है कि दो नदियों में जो है परिवर्तन हुआ और ये मुड़ने की प्रवृत्ति हुई और जो सतलुज नदी है वो ज़मीन के नीचे चली गई।
इस तरीके से बदलाव हुआ होगा। अब प्रश्न जो मैंने शुरू में ही आप लोगों से कहा था कि क्या मुग़लों ने भी सरस्वती नदी देखी थी? तो नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि 300 वर्ष तक मुग़लों ने यहाँ पे शासन किया था, लेकिन इनके समय में भी सरस्वती नदी नहीं थी, क्योंकि महाभारत में जैसा कि वर्णन मिल रहा है, तो हज़ारों साल पहले ही ये विलुप्त हो गई थी। तो मुग़लों ने जो है ये सरस्वती नदी को नहीं देखा था। भारतीय संस्कृति में जो है सरस्वती नदी का वर्णन जो है वो कहा जाता है, और बहुत ही इनको धार्मिक माना जाता है। तो ये सारी बातें रही जो हमने आपको बताई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सरस्वती अभी तक जो खोज हुई है, जो शोध हुई है, उससे यही पता चल रहा है कि जो सिंधु नदी के किनारे जो बसी हुई सभ्यता थी, ऐसा माना जा रहा है कि इससे भी पुरानी सभ्यताएं जो है वो सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी। तो ये रही एक छोटी सी और बहुत ही रोचक जानकारी सरस्वती नदी के किनारे। तो हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, महाकुंभ यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे संगम है जिसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहा जाता है। तो उसी सरस्वती नदी के बारे में ये पूरी चर्चा परिचर्चा रही। तो ठीक है, नमस्कार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। ठीक है, नमस्कार।